जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर फीलिंग कनेक्टेड विद यू। एंड आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पुनः एक बार आप सभी के बीच हाजिर हूँ और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है लता मंगेशकर पुरस्कार। इसमें हम विस्तार से बात करेंगे कि लता मंगेशकर पुरस्कार में कितना प्राइस दिया जाता है और साथ साथ में क्या क्या चीज़ें दी जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम किसको पुरस्कार मिला, फिर लास्ट में किसको पुरस्कार मिला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार आज का जो हमारा विषय है वो ये है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि लता मंगेशकर पुरस्कार देना आरंभ कब किया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो हुई आपकी 1984 में। और 1984 में इसे देना किसने आरंभ किया, वो किया आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार देना आरंभ किया। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी से जो है इस पुरस्कार को जो है दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी जो है हमारी, जो दिल्ली में है, आपकी ललित कला अकादमी है, आपकी संगीत नाटक अकादमी है। तो इस प्रकार से जो अकादमियाँ बनाई गई कला के क्षेत्र में, यहाँ से डाटा जाता है और सरकार को भेजा जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनको फिर उनसे संपर्क किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम आरंभ किया था 1984 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 1992 में 1992 में इस पुरस्कार को देना किसने शुरू किया, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है, या महाराष्ट्र स्टेट ने भी इसको देना आरंभ किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये सिलसिला चलता है। अब तो बहुत सारे स्टेट इस पुरस्कार को देना आरंभ करते हैं। और संगीत नाटक अकादमी, ये इस पुरस्कार को यहां से डाटा जाता है। और आप जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है आपका, थोड़ा सा इसको यहां जान लीजिए कि संगीत नाटक अकादमी जो हमारा पुरस्कार है, तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना होती है वो होती है 1952 में। 1952 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है गाइज। और आपका जो है फिर इसका जो उद्घाटन होता है, यानी बनकर तैयार हो जाता है। पहले तो इसकी स्थापना की जाती है, फिर बनने में भी तो समय लगता है, फिर 1 साल पूरा समय लगा। और उसके बाद क्या है, 1953 में इसका क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। किसका, संगीत नाटक अकादमी का। और ये दिल्ली में स्थित है। तो यहां से ये जाता है। जैसे आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो ये भी आपका संगीत नाटक अकादमी देती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पुरस्कार है जो संगीत नाटक अकादमी प्रदान करती है। तो चलिए, ये थी इसके साथ की संगीत नाटक अकादमी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो लता मंगेशकर पुरस्कार ये आपका देने का सिलसिला आरंभ हुआ। और इसके बाद क्या है कि मैं इसको मिटा देता हूं, तो आप साथ साथ उतार भी लें। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो आप थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें और वीडियो को थोड़ा जूम भी कर सकते हैं आप, ताकि आपको बेहतर दिख सके। तो अब क्या किया जाता है इसमें, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, पहली आपकी जो डिमांड इसमें लता मंगेशकर पुरस्कार में दिया क्या जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया जाता है, आपका अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक मोमेंटोस टाइप का
ट्रॉफी टाइप है, जैसा कुछ भी बना लीजिए। इस प्रकार से आपका इसमें अवार्ड दिया जाता है। ये आपका मोमेंटस हो गया। दूसरा आपका क्या है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो दूसरा इसमें क्या दिया जाता है गाइस, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि जो सम्मान के साथ है वो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से, यानी जब आप भी पुरस्कार लेते हो कहीं विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो उस पर लिखा होता है कि आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक तो ये चीज होगी। तीसरा आपका इसमें दिया जाता है गाइज, सर्टिफिकेट के साथ इसमें और क्या क्या चीजें दी जाती है, वो है आपका कैश प्राइज दिया जाता है। ठीक है, कैश प्राइज। कैश प्राइज दिया जाता है। और कैश प्राइज में राशि क्या दी जाती है, वो दी जाती है, यानी कि अमाउंट। अमाउंट इसमें दिया जाता है गाइस 5 लाख रुपए। इस पुरस्कार के साथ क्या है, साथ साथ में क्या दिया जाता है, अमाउंट भी दिया जाता है। 5 लाख रुपए से पुरस्कार के रूप में भेंट किया जाता है गाइस। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा पर्दा कर देते हैं, थोड़ा सा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो अब शायद बेहतर दिख रहा होगा आपको। ये सारी चीजें इसमें दी जाती है पुरस्कार के साथ। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया। आप इसको उतार लें। सर्वप्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार, यानी कि 1954 में ये देना आरंभ, 1984 में देना आरंभ किया गया था। और 1900 क्या है 85 में क्या है 1985 में किसको दिया गया, सर्वप्रथम नौशाद जी को। आप सभी लोग जानते हैं कि नौशाद जी क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर थे। ठीक है, नौशाद जी को दिया जाता है, जो कि आपके डायरेक्टर थे। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी। उसके बाद गाइस क्या होता है, उसके बाद दिया जाता है 2018 में। 2018 में और भी बीच में बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो है, लेटेस्ट में अभी 18-20 का डिस्कस कर लेते हैं। इसके बीच की आप सूची देख लें तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। तो 2018 में दिया गया कुलदीप सिंह। किसको दिया गया, कुलदीप सिंह जी को। ये भी आपके क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर है। ठीक है, इनको दिया गया। फिर आपका 2020 में दिया जाता है, 2020 में किसे दिया जाता है, उषा मंगेशकर। आप लोग जानते हैं कि उषा मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी के सिस्टर है, बहन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अभी लेटेस्ट का डेटा ये 18-20 का, और बीच में भी बहुत सारे लोगों को पुरस्कार ये दिया गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तो था लता मंगेशकर पुरस्कार की देना आरंभ किया गया, किस किस को दिया गया, क्या क्या दिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लता मंगेशकर पुरस्कार में सर्टिफिकेट के साथ, यानी कि मोमेंटोस जो है और अवार्ड के साथ कितनी राशि दी जाती है। तो ऑप्शन में दे सकते हैं आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और कब से देना आरंभ किया, या मध्य प्रदेश ने कब से देना आरंभ किया, महाराष्ट्र ने कब से देना आरंभ किया, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लता मंगेशकर जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लता मंगेशकर पुरस्कार जिनका हमने अभी जो इनके नाम पर जो ये पुरस्कार देना आरंभ किया, तो इनके बारे में क्या है कि इनका जो सबसे पहले तो अभी 2000
शायद 21-22 में इनका निधन हुआ है, अभी लेटेस्ट में इनका निधन हुआ है। तो लता मंगेशकर जी, एक तो इनका जो घराना है, ठीक है, घराना, इनका घराना है आपका भिंडी बाजार। क्या है? भिंडी बाजार घराना है, जो कि आपका मुंबई में एक प्लेस है, ठीक है। अब गाइज इसी घराने को कहा जाता है, इसी घराने का दूसरा नाम है, वो कहा जाता है इसको मुरादाबाद घराना। मुरादाबाद घराना, इसके नाम से भी इस घराने को जाना जाता है। तो एग्जामिनर हो सकता है अगर उसमें थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा प्रश्न को टफ बनाना हो तो पूछ सकता है कि लता मंगेशकर जी का घराना कौन सा है, और ऑप्शन में दे सकता है भिंडी बाजार घराना ना देकर वो देगा मुरादाबाद घराना। तो उस कंडीशन में जब आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, आपके प्रश्न के उसमें ये वाला विकल्प नहीं होगा, तो वैसी कंडीशन में आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन साथ होगा। अगर कई बार ये भी दे देते हैं कि ए और बी, मान लो ये ए और बी ऑप्शन है, सी और डी कोई दूसरे ऑप्शन है, तो मिलान के लिए दे सकता है, ए और बी ऑप्शन दे सकता है कि इसमें से छांटिए, ए बी सही है। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर तरह तरह से प्रश्न को पुट अप कर सकता है। अब थोड़ा सा गाइज और जान लेते हैं इनके बारे में। एक अयोध्या में यानी कि जहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, वहां पर जो है एक चौक पर क्या है, चौक पर इनके नाम की क्या है, एक मतलब इनके नाम से क्या है, एक बीणा का निर्माण किया गया, एक बीणा बनाई गई, एक बीणा का स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। कहाँ? अयोध्या में। बहुत बड़ी, सुंदर और बहुत खूबसूरत एक बीणा बनाई गई है, ठीक है। तो इस बीणा का जो अयोध्या में वीणा का निर्माण किया गाइस, तो ये जो वीणा है, इसकी अगर भार की बात करें, इसका जो भार है वो है आपका 14 टन। 14 टन तो इसका भार है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है वो है आपकी 40 फीट ये लंबी है, ये जो इसकी लंबी की जो इमारत है। और ये बीणा जो है लता मंगेशकर जी के मधुर संगीत का हमेशा संदेश लोगों को देता रहेगा। तो इसके नाम से इनकी लेटेस्ट अभी जो ये बीणा बनी है, उत्तर प्रदेश में आपका जो अयोध्या वाला क्षेत्र जो पड़ता है, वहाँ पर जो है एक चौराहे पर इनके नाम से एक बहुत प्यारी बीणा बनाई गई है, बहुत बड़ी बीणा बनाई गई है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। उसकी लंबाई पूछ सकते हैं, उसका भार पूछ सकते हैं कितने टन का, उसकी लागत पूछ सकते हैं, ठीक है, और स्थान पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है। तो मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। और हम धीरे धीरे यहाँ पर जो है क्या है, इस तरह के टॉपिक लेकर आएंगे और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर अपनी बताएं, कोई सुझाव हो, और अपने भाई बहनों तक चैनल को शेयर करें। फिर से एक बारी आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।